गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर को हम पहले एक सब यूनिट बनाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। देन देयर इज अनदर सब यूनिट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इस चैप्टर को भी हमने सब यूनिट्स में डिवाइड किया है, इससे आप लोगों को समझने में बाद में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट द सब यूनिट फर्स्ट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। रिमेंबर इट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है बेटा, उसी के अंडर मैं फिर से बता रहा हूं, इट इज सब यूनिट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। देन द सब यूनिट सेकंड विल कवर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। रिमेंबर इट। ठीक है बेटा, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का शुरू कर रहे हैं। दैट क्वेश्चन इज define electric charge. Define electric charge. Define electric charge. Give its properties. Give its properties. Units and dimensional formula. Again, define electric charge, give its properties, units and dimensional formula. ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, अगर हम एक एटम लेते हैं, मान लीजिए दिस इज एन एटम। अगेन अंडरस्टैंड इट, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर ये कार्बन का एटम है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज 12। ठीक है बेटा, तो याद रखना बेटा, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एटॉमिक मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है बेटा, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है बेटा, कंसेप्ट बना रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो याद रखिए, अगर आप ये जो 6 है एटॉमिक नंबर सबको पता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है, अगर ये कार्बन 612 है, इसमें प्रोटॉन्स 6 है। कितने हैं प्रोटॉन्स? 6। और न्यूट्रॉन किस तरीके से होता है? न्यूट्रॉन नंबर होता है a माइनस जेड। इसका मतलब 12 माइनस 6, इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 6। इसमें न्यूट्रॉन नंबर के साथ तो हमें कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल। जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें बेटा, शेल्स में। इन दिस केस, इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, याद रखना प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ई से। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज है इसका, +6e। इसका मतलब हो गया न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूट्रॉन तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, लेकिन एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, 6 न्यूट्रॉन्स का चार्ज भी 0 है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है। इसका मतलब हो गया कार्बन के न्यूक्लियस में, कार्बन का न्यूक्लियस जो चार्ज है वो है +6e, where E is a charge of, plus E is the charge of a proton. Remember it, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये किसका चार्ज है, प्रोटॉन का। तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज +6e + 0 दैट इज +6e, याद रखिए बेटा, द चार्ज ऑफ कार्बन न्यूक्लियस इज +6e। अगर आप लोगों को कोई बताएगा अब हीलियम का चार्ज कितना है, हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, हो गया +2 जितना उसका एटॉमिक नंबर है मल्टीप्लाई E, E इज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। इसका मतलब हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज है +2e, ठीक है बेटा। अगर आप लोग नाइट्रोजन है 714, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का चार्ज है कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 7। एक इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है। अगर एक प्रोटॉन का चार्ज है +e, 7 प्रोटॉन्स का चार्ज है +7e। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। इसका मतलब अगर 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है जिनका चार्ज +6e है, तो 6 न्यूट्रॉन्स पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के न्यूक्लियस में है, हो गया 4 और 2 कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो गया, -6e। याद रखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं -e से, और प्रोटॉन का चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं +e से। अब आप लोग खुद ही बता दीजिए न्यूक्लियस का चार्ज कितना है इसमें, +6e। न्यूक्लियस के अराउंड कितना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, 6 प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर है, 6 प्रोटॉन्स का चार्ज +6e है, और 6 इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसका -6e है। इसलिए नेट चार्ज ऑफ द एटम इज 0। ठीक है बेटा, ये पॉइंट नोट कर दीजिए। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, बट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि जितना न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। उसको छोड़ दीजिए। प्रोटॉन का चार्ज कितना बन गया इसमें, +6e, क्योंकि इसमें कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसलिए बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसमें, तो अगर 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर।
तो अगर 6 प्रोटॉन्स का चार्ज +6e है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज हो गया -6e, नेट चार्ज ऑफ द एटम इज 0। कितना है बेटा? 0 है नेट चार्ज ऑफ एन एटम। मगर एक चीज है, अगर न्यूक्लियस का चार्ज देखोगे, न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्जेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसमें होता ही नहीं है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो 0 है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है बेटा? इस तरह एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्जेड, और न्यूक्लियस का चार्ज होता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है मल्टीप्लाई बाय +e, वायर +e इज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। बाद में मैं आप लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू भी e का बताऊंगा। ठीक है बेटा? तो 2 पॉइंट्स आप लोगों ने देखा। न्यूक्लियस जो होता है बेटा, न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम का तो चार्ज ही नहीं होता। ठीक है? यहां तक अंडरस्टैंड किया? उसके बाद देख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट कैसे आया। मैं आप लोगों को अब इलेक्ट्रिक चार्ज पर लाऊंगा। ठीक है बेटा? ये फिर से हम बनाएंगे। ये आपको मैंने बताया कार्बन 612। देख लीजिए डायग्राम। ये कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और इस कार्बन के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो। 1 2 3 4 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 ये हो गए 6। इसका मतलब कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बाहर। अब आप लोगों को मैंने बताया इसका चार्ज कितना है। प्रोटॉन्स का चार्ज है +6e, जो प्रोटॉन्स इसके अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन को तो चार्ज ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स शाबाश बेटा बाहर घूम रहे हैं, उनका चार्ज है -6e। नेट चार्ज कितना है बेटा? 0। नेट चार्ज कितना है बेटा? 0 एटम का। अब देख लीजिए, रिमेंबर, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया? 1। अब देखो 6 प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है ही है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे ही, लेकिन सेकंड शेल में अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? एक तो लूज कर गया, ये बाहर आ गया एटम से। तो मुझे बता दीजिए अब कितने रहे? 1 2 और 3। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब मुझे बता दीजिए इस कार्बन एटम का चार्ज कितना बना। देखो आप लोग अंडरस्टैंड कर दीजिए, 6 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना है? +6e। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, लूज कर गया, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जब करता है, +6e है 6 प्रोटॉन्स का, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? आप 5, क्योंकि एक तो लूज कर गया। ठीक है बेटा? जब लूज कर गया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बन गया -5e। मुझे बता दीजिए नेट चार्ज कितना बन गया? अब नेट चार्ज बन गया बेटा +e, क्योंकि 6 - 5 तो +e। इसका मतलब हो गया when an atom loses an electron, अगर एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर कौन सा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। आप लोग देख लीजिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +2e,
अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +3, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन इट एक्योर्स पॉजिटिव चार्ज। याद रखना बेटा, कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब अंडरस्टैंड करिए, जब एक एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर कौन सा नेट चार्ज बनता है? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन लूज कौन करेगा? जिसमें एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अंडरस्टैंड करिए, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर एक्सेस होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो एटम रह गया उसका चार्ज बनता है नेट चार्ज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब यही मैं आपको बताता हूं सेकंड पॉइंट। ठीक है बेटा, यही कार्बन न्यूक्लियस फिर से है जिसमें 6 प्रोटॉन्स है प्लस 6 न्यूट्रॉन्स है। इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। अब देखो, इस वक्त तो इसका नेट चार्ज है 0, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नेट चार्ज है 0। अब देख लीजिए, अगर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाता है एक और इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये एटम। व्हेन द एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, अभी तो पहले तो लॉस किया था, जब लॉस किया था तो पॉजिटिव चार्ज बना था, लेकिन जब गेन करेगा तो शाबाश बेटा, इस पर अब कैसा चार्ज बनेगा? देखो, न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन्स रहेंगे, 6 न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दूसरी शेल में देख लीजिए, अब 1 2 3 4 और 1 5 बन गई, क्योंकि पहले तो 4 थे ही थे, लेकिन इसने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन। जब गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज को देख लीजिए क्या होगा। 6 प्रोटॉन्स को कितना चार्ज है? +6e। ठीक है बेटा, लेकिन अब 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, क्योंकि इसने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन। हो गया -7 इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज है? -7e। नेट चार्ज कितना बन गया बेटा? नेट चार्ज बन गया -e। इसका मतलब हो गया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक एटम, उसका नेट चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए आप लोग बोलते हो when a body loses an electron it acquires the positive charge, when an atom or a body gains an electron it acquires negative charge। वो कैसे बनता है वो मैंने आपको सिखाया, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -7e है, 6 प्रोटॉन्स का +6e है। इसका मतलब नेट चार्ज इसका -e बन गया, तो नेगेटिव चार्ज बन गया। लेकिन जब लूज करेगा तो उसका चार्ज पॉजिटिव आज तो। लेकिन गेन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, जिसमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। डेफिशिएंसी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। याद रखना, इसी से एक डेफिनेशन आई, अगर ना एक एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन ना गेन करेगा तो उसका नेट चार्ज तो 0 रहेगा। चार्ज बनता कैसे? आप जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन कौन करेगा? जिसमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। लूज कौन करेगा? जिसमें एक्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन की। याद रखना बेटा, दिस डेफिशिएंसी आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom
is called electric charge. ये कंसेप्ट है बेटा, क्या है? This deficiency or excess of electrons in an atom is called electric charge. What is electric charge? The deficiency or excess of electrons in an atom is called electric charge. अगर डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम पॉजिटिव चार्ज एक्योर करेगा। तो दिस डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मगर याद रखना, जो बॉडी या एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। दिस इज कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है बेटा, देख लीजिए।